Welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Dear student, today I will discuss about the evolution class 12 chapter 6 for your exam point of view CUT as well as NEET. राइट बच्चे देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं. सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे हम लोग जो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, है ना, जिसमें हमने इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बाइफरगेट किया है नंबर ऑफ़ 7 कंपोनेंट में. फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए फर्स्ट जो है हमारे पास थीरीज़ देखते हैं हम लोग एवोल्यूशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद भी होनी चाहिए. थीरीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में? थीरीज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, देन थीरीज़ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, देन थीरीज़ ऑफ पेंसपर्मिया एंड थीरीज़ ऑफ बायोजेनेसिस. ये 4 थीरीज़ जो हैं हम लोग एवोल्यूशंस में डिस्कस करते हैं, जो आपके PYQs में भी आ सकती है. ठीक है, अब हम लोगों ने इन 7 कंपोनेंट को एक पार्ट में हम लोग 4 कंपोनेंट लिखेंगे, पार्ट 1 में हम लोग 4 कंपोनेंट देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 3 कंपोनेंट देखेंगे. ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना. तो पहले 4 कंपोनेंट 1 2 3 4 ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है. सेकंड कंपोनेंट में हम लोग देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन एवोल्यूशन होती क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन में हम लोग ह्यूमन एंसेस्टर देखते हैं, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हवेलिस, होमो इरेक्टस, जावा मैन भी बोलते हैं, होमो सेपियन, ठीक है, निएंडरथल्स, प्रिमिटिव मैन्स भी बोलते हैं, और होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन को बोला जाता है. ठीक है, ओरिजिन ऑफ पीरियड 20 to 25 मिलियन ईयर एगो आए हैं, 14 to 15 मिलियन ईयर एगो, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, देन 2 मिलियन ईयर एगो, देन 1.5 मिलियन ईयर एगो, देन 1 lakh to 40,000 ईयर्स एगो, एंड देन 75,000 to 10,000 ईयर एगो. ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे करते आप लोग 2000 की ओर बढ़ सकते हो 10,000 से. तो ऐसे आपने इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, HDRA करके, जो मैंने आपको ट्रिक्स क्लास में बताई थी, एक बारी दोबारा उसको दिमाग में रखना है. ठीक है, देन हम लोग देखते हैं इसमें हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. हम लोग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में एक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल भी हम इसको बोलते हैं. मतलब हम लोग क्या देखते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो क्या करता है बच्चे? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल 3 कैरेक्टर को दिमाग में रखना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. जैसे आपके पास पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंसिडर, है ना. रैंडम मैटिंग, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है रैंडम मैटिंग और नो माइग्रेशन. अगर हम ऐसा करते हैं तो पॉपुलेशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी, चेंज नहीं आएगी. समझ आ रही बात? एवोल्यूशन नहीं आएगी. हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या करता है? इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करता है, जिसमें ये 3 लॉ फॉलो होते हैं. एक हमारे पास रैंडम मैटिंग, नो अपॉर्चुनिटी, नो ऑप्शन, नो चॉइस. फिर उसके बाद हमारे पास नो माइग्रेशन, हम माइग्रेट नहीं करेंगे. और फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहता है? रैंडम मैटिंग रहती है. तो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे, रैंडम मैटिंग और माइग्रेशन नहीं करेंगे, तो ये प्रिंसिपल फॉलो होगा. ठीक है, इसके फैक्टर आप लोगों को याद रखने. मैकेनिज्म हम एवोल्यूशन का देखते हैं, जिसमें हम लोग साल्टेशन बाय ह्यूगो डी व्रीज और सिंगल स्टेप म्यूटेशन वाली रिएक्शन में हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका. ये 4 कंपोनेंट हम लोग पहले ले लेते हैं. फिर उसके बाद थीरीज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे, फिर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, देन यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट एंड देन. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. अब हम लोग इसके थीरी वाले पार्ट पे चलते हैं. ठीक है, जो थीरी वाला पार्ट है, पहले आप लोग देख लो इसका थोड़ा सा, इसका सभी ओवरव्यू देख लो. थीरी ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस, थीरी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, क्या होता है एक बारी देख लो, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को. ठीक है बच्चे, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखना है. ठीक है, ये डायग्राम, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं इसके थीरी वाले पार्ट पे थोड़ा सा डिटेल इन 4 कंपोनेंट पे कैसे. ये रहा बच्चे आपका बेसिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन. ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिग बैंग थीरी क्या होता है? ठीक है, बिग बैंग थीरी, लाइफ अक्रॉस 5 मिलियन ईयर एगो आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशंस. ठीक है, और हाइपोथेसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, लुईस पास्चर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे. ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट, ओपेरन एंड हेल्डन, इसको थोड़ा सा डिस्कस करो, अभी हम लोग देखेंगे इसको. बायोजेनेसिस थीरी क्या होती है? ठीक है, बायोजेनेसिस थीरी, SL मिलर पे जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पे देखने, सॉल्व करने. नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ ओरिजिनेशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है? ठीक है,
एविडेंसेस, होमोलोगस आर्गन्स, नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्या होता है, इसको आप लोग देखोगे बेटा, कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं आपने यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे विंग्ड मोथ एंड डार्क मोथ, है ना, विंग्ड मोथ एंड डार्क मोथ, विंग्ड मोथ मेलेनाइज्ड एंड ट्री ट्रंक, है ना, अनपोल्यूटेड एरिया, है ना। तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या हो जाता है, जो वाइट मोथ होती है वो कलर चेंज कर देती है और प्रेडेटर जो होता है उसको नहीं मार पाता है, तो पॉपुलेशन वाइट की कम, पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो वाइट की पॉपुलेशन कम होगी, जब पोल्यूशन होगा तो आपकी जो डार्क मोथ है उसका पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ये आपके नेचुरल सिलेक्शंस की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटोज। बच्चे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देखोगे आप लोग यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है, ऑकरेंस ऑफ द एलील्स आर जीन्स। एलील्स और जीन्स क्या होते हैं, मानो जैसे हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पॉपुलेशन में P+Q, हाँ ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है ना। इस फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, P+Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P² प्लस 2PQ प्लस Q² इक्वल टू 1। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर P एंड Q इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील्स A एंड इन अ पॉपुलेशन। देखो अब यहाँ पर क्या है कि जो 1 है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करता है ना। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, जैसे ये कोई जीन है, ये एक जीन है, ठीक है, तो इसकी जो पॉपुलेशन है कैपिटल A और स्मॉल a से रिप्रेजेंट की जाती है। जो कैपिटल A है, माने कैपिटल A है तो मानो हमारे पास 70% पॉपुलेशन है और स्मॉल a की पॉपुलेशन कितनी है, 30% है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास 3 कैरेक्टर को फॉलो किया जाएगा, 3 कैरेक्टर हमारे पास क्या है, कंसिडर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को लेके चलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एक तो ये कैरेक्टर है, दूसरा हम कैरेक्टर कर रहे हैं रैंडम मैटिंग, है ना, रैंडम मैटिंग, ठीक है, रैंडम मैटिंग, ठीक है, और थर्ड कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं नो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन, ठीक है, नो माइग्रेशन। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि अगर इन 3 कैरेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगी, नो चेंज, नो एवोल्यूशंस, नो एवोल्यूशंस। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अगर इनमें चेंज आ जाती है, मानो रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं मेटिंग में, मीटिंग में सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे हम लोग काऊ होती है ज़्यादा दूध देने वाली होगी तो हम उसी काऊ को लाएंगे, उसी की ब्रीड को आगे इंक्रीज़ करेंगे। जैसे राजस्थान में शीप वगैरह देखो, जो ज़्यादा जिनमें मटन चिकन रहता है तो उसमें उनको हम लोग आगे इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मतलब प्रोडक्शन यील्ड के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनिज्म को प्रेफर करते हैं। तो अगर हम वैसा करते हैं तो फिर यहाँ पर बच्चे स्लाइड चेंज आ जाएगी, 69 से 79 से 69 हो जाएगा और 30 से 31% हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड चेंज है ना, इसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, इसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है बच्चे। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, तो इन 3 कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको, ठीक है बेटा। फिर आपके पास एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, देखो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, तो यहाँ से आप लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको मिलियनियर एऑन्स पता होने चाहिए, फिर एराज पता होने चाहिए, फिर पीरियड्स और क्या क्या मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बनता है। तो कुछ क्वेश्चन इसके याद रखोगे आप लोग, ठीक है। एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, कांस्टेंट, स्टेबल, बोथ ए एंड बी, ठीक है। कांस्टेंट भी हो सकती है, स्टेबल भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जालेस फिश ओरिजिनेट फ्रॉम, आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन निकालोगे, फिशेस जो हैं वो कब ओरिजिनेट हुई हैं, जालेस फिशेस, ठीक है, कौन से एरा में, ठीक है। तो ये था बेटा आप लोगों का चैप्टर 6 का ओवरव्यू पार्ट 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थीरीज ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, थीरीज ऑफ एवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।